तो हेलो दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि मैं एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने इसमें ये भी बताया था कि मैं सारे प्रीवियस ईयर ही लगाऊंगा क्योंकि उसी से सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो अभी मैं सीजीएल तो लगा चुका हूँ मैं प्रीवियस ईयर का, जब उसका रिवीजन करूँगा तो आपको बताऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डेली 25 क्वेश्चन को शेयर भी करूँ। हम लोग सीएचएसएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं तो उन टोटल 274 पेपर्स हैं, तो उन सभी की बात करेंगे। 25 क्वेश्चंस में डेली लेके आऊँगा और डिस्कस करेंगे साथ में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि a³ + b³ + c³ एक माइनस में 3abc = a + b + c ब्रैकेट a² + b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca होता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 दी हुई है, तो इस पूरे का आंसर ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो पहिया जो है वो 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये दोस्तों हमें पता है कि जो एक पहिया होगा वो एक अपनी सरकमफेरेंस के बराबर ही एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चक्कर जो है वो उसकी सरकमफेरेंस मतलब 2πr के बराबर होगी। तो 10 चक्कर लगाने के लिए 2πr × 10 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू 14 है, इंटू में 10 हो गया, और ये 7 2 14 हो गया, 2 2 4 4 2 8 4 2 8 मतलब 880 इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है sec x + tan x = 5। sec x - tan x की वैल्यू बतानी है। दोस्तों इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec² x माइनस में tan² x, इसकी वैल्यू होती है 1। दोस्तों अगर आपको ये पता है कि a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b, तो ही आप ये कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, sec x + tan x sec x - tan x = 1, और sec x + tan x की वैल्यू जो है वो 5 दे के रखी हुई है। तो sec x - tan x = 1, मतलब sec x - tan x = कितना हो गया, 1/5। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 वो सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दोस्तों 4th क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है वो 6 स्कूलों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें PQRSTU 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। एक विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल P एंड R। दोस्तों ये पता चल रहा है कि 100% की वैल्यू 3000 दी हुई है, और पूछ किसकी रहा है, P और दोनों R, मतलब P और R का सम का, जिसकी वैल्यू है P की है 17 और R की है 31, मतलब 48% की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 100% की वैल्यू अगर 3000 है तो 48 की क्या हो जाएगी, तो 3000 × 48/100 कैंसिल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 1440 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि जीवा XY द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री है। यदि इस जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। दोस्तों आप खुद ही बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये सर्कल हो गया। अब इससे मैं अगर इसकी एक कॉर्ड खींच रहा हूँ, जीवा खींच रहा हूँ, तो ये इस पे 180 डिग्री का एंगल कब बनेगी, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी एक, मतलब यही इसका डायमीटर हो जाएगी। तो ये जो 36 सेंटीमीटर दिया ना, यही इसका पूरा डायमीटर हो गया। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई है, 18 सेंटीमीटर हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 + sec² a अपॉन में 1 + cos² a और 1 + sin² a प्लस में अपॉन में 1 + cos² a। दोस्तों हमें ये पता है कि 1 + sec² a मैं लिख लेता हूँ, और अपॉन में 1 + cos² a, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है 1 + sin² a अपॉन में 1 +
cosec स्क्वायर ए। दोस्तों क्या करेंगे, सेक को कॉस में चेंज कर देंगे और कॉसेक को साइन में चेंज कर देंगे, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं सेक को कॉस में चेंज करूँगा तो ये एलसीएम होके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर में। तो एलसीएम होके ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, मैं बाहर लिख देता हूँ, जगह नहीं बची है। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये दोनों देखिए डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। बचा क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 दोस्तों सॉल्व करने वाला है बॉर्डमॉस के थ्रू। आपको ये पता ही होगा कि बॉर्डमॉस रूल होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। 5/2 डिवाइड 2/5 इंटू 1/5 माइनस 1/5 डिवाइडेड में है 3/5 इंटू में 5/2, और होल डिवाइड दिया हुआ है 2/5 डिवाइड में 1/5 माइनस 1/2 इंटू 5/2 डिवाइड में लिखा हुआ है 25/4 प्लस में 1/2 डिवाइड में 2/5 और इंटू में 1/5। काफ़ी गंदा क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है इजी, सॉल्व करते चलिए। दोस्तों अगर मैं ऊपर वाले को देखूँ, देखिए मुंह से ही सॉल्व हो सकता है, मैंने नोट किया तो मुझे टाइम लग गया। जैसे ये रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये इधर का 5 और इधर का 5 कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5/4 आ जाएगा ऊपर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये देखिए ये 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। वैसे भी ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 और 6 बचेगा। तो 5/6 बचे हैं ऊपर। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 2/5 लिखा, ये रिवर्स हो जाएगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। माइनस में यहाँ देखें अगर, तो ये 25 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 से 2 कैंसिल हो गया, और 25 नीचे आएगा तो 1/5 बचेगा। प्लस में दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है 5/2 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो गया, 1/4 बचेगा। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12 होता है, या फिर ऐसे 5 कॉमन ले लिया तो 3 1 3 हो गया, सॉरी 4 3 12 होता है, और 6 2 12 होता है, ये आ जाएगा। अपॉन में क्या बचा हुआ है 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, 22 40 होता है, और माइनस में 5 4 20 होता है, और 4 5 20 होता है, ये हो गया। अब ऊपर देखिए दोस्तों क्या बच रहा है 5/12 बच रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है 20/45 माइनस 1 मतलब 41 हो गया। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये मेरा अप्रॉक्स किसके आंसर के बराबर आ जाएगा, ये 10 हो गया, और ये 2 6 12 हो गया। बस और तो डिवाइड नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 3 6 हो गया, और 2 5 10 हो गया, और 2 3 6 हो गया। तो 3 1 3 3 4 12 123 और 25। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट सही है, इजी है क्वेश्चन। और उसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर। दोस्तों कभी भी ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल का तो नहीं पोर्शन बन रहा है, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमें हीरोज़ फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है सेमी पैरामीटर माइनस एक साइड, फिर सेमी पैरामीटर माइनस दूसरी साइड, फिर सेमी पैरामीटर माइनस तीसरी साइड, ही होता है फार्मूला। तो इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 10 10 30 हो गया, 30 और 40 हो गया, 42 आ गया। 42 का मैं हाफ़ करूँगा तो ये अप्रॉक्स 21 आ गया। अब इसी में मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो 21 s माइनस ए मतलब 21 माइनस 13 कितना हो गया 21 माइनस 13 कितना हो गया 8 + 3 11 होता है, तो 8 आ जाएगा। s माइनस बी 21 माइनस 15 मतलब 6 हो गया, 21 माइनस 14 मतलब 7 हो गया। तो इसका आंसर दोस्तों कितना अप्रॉक्स निकल के आ जाएगा 84 अप्रॉक्स आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सबको ब्रेक कर दूंगा तो 7 ये इंटू 3 लिखा हुआ है, और ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 7 लिखा हुआ है। तो 7 एक बार बाहर आ गया, एक बार 3 बाहर आ गया, एक बार 2 आ गया, एक बार 4 आ गया, तो 7 3 21, 2 1 2 84 आंसर आ गया। ये हो गया स्क्वायर इंचेस में।
तो ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो होता है वो क्यू का 80% आता है। मतलब 20% ऑफ मैं पी ले लूँ प्लस में 40% ऑफ मैं क्यू ले लूँ, तो ये 80% ऑफ क्यू के बराबर आता है। और ये हमें पता है परसेंट का मतलब 100 होता है, तो सारे 100 कैंसिल ही हो जाएंगे और मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। तो नया रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा इक्वल टू 4Q, ये आ रहा होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ Q, मतलब P अपॉन Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। मतलब P जो है वो 2 का क्या है सॉरी ये मैंने रिवर्स लिख दिया, 2/1 मतलब P क्या है Q का जस्ट डबल है, मतलब ये 200% है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2/5 ऑफ MP जो है वो 5/8 SP के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि मैं MP/SP का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो MP/SP मेरा कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 9 रुपीज़ का, 25 पे दिया जा रहा है, तो 9 जो है वो 25 का कितना परसेंट आ जाएगा 25 3 75 हो गया, 15 बचेगा, मतलब 6 36% आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। तो अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 11वें नंबर के क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि कह रहा है क्या कि 10 छात्र दिए हुए हैं, कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत 60% से अधिक लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 41 से 60 जो है वो 12 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और 61 से लेके पूरा 80 और 81 से लेके 100। तो हम लोग को चूज़ कौन सा करना है 61 से ग्रेटर वाला, मतलब 61 से जो शुरू है। तो मतलब 25 और प्लस 9 मतलब 34 स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो 60% से ज़्यादा अचीव किए हैं, बट 34% नहीं है, ये 34 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो ये 34 हो गया, प्लस में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 2 50 हो गया। तो 50 पे ये कितना परसेंट निकल के आएगा, ये हमें निकालना है 5 6 30, 5 8 40, मतलब 68% आ गया। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो जीवा है वो 30 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है जीवा की लंबाई 30 दी हुई है, केंद्र से इसकी दूरी जो है सॉरी त्रिज्या दी हुई है 17 सेंटीमीटर। तो अगर ये 30 है तो इसका आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें पता है 8 15 17 ही क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 8 आ जाएगी, और 8 ही क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया टीना अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, मतलब मैं टी की वैल्यू 12 लिख सकता हूँ, और मीना अकेले 15 दिनों में कर सकती है। तो इन दोनों का टोटल काम अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में 60 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों गला बहुत ख़राब है। तो 4 5 से 60 ये टीना की एफिशिएंसी हो गई, और 15 4 से 60 होता है ये मीना की एफिशिएंसी हो गई। और इसी रेशियो में हमें पता है पैसे भी डिवाइड होते हैं, जो पैसे मिलते हैं लेबरी के। और इसमें कह रहा है टीना और मीना ने 18,000 रुपये में इस कार्य को करने का फ़ैसला किया है। तो लास्ट में इन्होंने पूछा हुआ है कि मीना को कितनी राशि प्राप्त होगी अगर दोनों साथ में काम करते हैं। तो 5/4 है, तो 18,000 की वैल्यू 9 दी हुई है 18,000 की टीना को कितनी मिल रही है 5 मिल रही है, तो 5 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो 5 2 10 हो जाएगा, मतलब 10,000 मिल रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा। सॉरी मीना का इन्होंने पूछा हुआ है, तो 8,000 हो जाएगा, क्योंकि 4 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 वाला, दो वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि जो उभयनिष्ठ स्पर्शी होती है वो इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में जो केंद्र के बीच की दूरी है, ये वाली डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो कितना है ये 25, मतलब 6 2 5 आ जाएगा, और माइनस में उनके जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, मतलब में 12 का और 5 का। तो 12 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 6 2 5 माइनस 49, ये हो गया कितना 576, मतलब 24 अंडर रूट में ये 24 इज़ द राइट आंसर। मतलब इसका आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो गया फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट का नहीं मतलब चार्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि JKLM 5 कंपनियां हैं, JKLM
इनकी बचत और व्यय को दर्शाया गया है। तो पूछा क्या सभी कंपनियों की औसत बचत और सभी कंपनियों के औसत व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बचत निकाल लेते हैं और फिर व्यय निकाल लेते हैं। औसत लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि औसत दोनों में इक्वल होकर डिवाइड ही हो जाएगा। तो 600 प्लस 1600 कितना हो गया 2200, 2200 प्लस 12 कितना हो गया 3400, 3400 प्लस 600 4000, 4000 प्लस में 8000 मतलब 48,000 हो गया, सॉरी 4800 हो गया। और फिर अगला दिया हुआ 200, 800 मतलब 1000 हो गया, 1000 प्लस 600, 1600 मतलब 200 हो गया। अगला 200 के बाद 2 2 ज़ा 400 हो गया। तो सॉरी 4000 हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसे 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 डिवाइड कर दूंगा तो ये अप्रॉक्स कितना परसेंट आ जाएगा 41 ज़ा 40, 42 ज़ा मतलब अप्रॉक्स में 120% के आसपास आ जाएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब लड़के कितने हैं 30 है, और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15 ईयर्स का दिया हुआ है। और ये देखा गया कि गणना करते समय छात्र की जो 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले ली गई है एज, मतलब 9 के स्थान पे 15 लिख लिया गया है। मतलब डिफरेंस कितना हो गया 6 का डिफरेंस हो गया। अच्छा दोस्तों मान लेते हैं सभी का जितने भी बच्चे हैं 30 बच्चे हैं तो सभी का एवरेज में अगर 15 ले लूँ तो ये जो 6 रहा होगा ये सब में कम होना चाहिए, मतलब इससे भी जितने भी बच्चे हैं 30 से कम होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि 6 को एवरेज में ही मैं कन्वर्ट कर दूँ और डायरेक्ट एवरेज से ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 6/30, 30 बच्चे हैं पूरे, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और एवरेज कितना है 15 है, तो 15 माइनस मैं 0.2 करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 14.8 आ जाएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरा सही हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक कार एक का समान गति से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी बढ़ा दी गई है, तो समान दूरी तय करने में उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं क्या कर लूँ डिस्टेंस तो सेम है, तो एक बार मैं स्पीड 60/x लिख लूँ और दूसरी बार मैं स्पीड में 60x + 8 लिख लूँ क्योंकि बढ़ा दी गई है। तो ये टाइम ही है t1 हो गया और ये t2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। तो x + 8 और ये 60 हो गया कॉमन, तो यहाँ पे x + 8 - x = 2 हो गया, x कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 0 4 6 ज़ा 24 हो गया = x² प्लस में 8x हो गया। तो x² प्लस में 8x माइनस में 2 4 0। अब हमें फ्रैक्शन देखना पड़ेगा कि फिर x² प्लस में 20x और फिर माइनस में 12x माइनस में 2 4 0 = 0 हो गया। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि 12 और 20 होना चाहिए, तो सबसे लेसर स्पीड कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी और 12 ही आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर नंबर पहला सही हो गया। दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शन से भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य 40 रुपीज़ कम कर देता है और 25% की हानि होती है, गेहूं का प्रतिशत विक्रय मूल्य कितना था। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर वो 40 रुपये कम कर देता है तो उसको 25% की हानि हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है। और 25% को मैं फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करूँगा तो 25 4 ज़ा 100 होता है और ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब उसका SP अगर 3 है, CP अगर उसका 4 है। तो ये कब होता है जब वो 40 रुपये कम कर देता है और 1 रुपये की वैल्यू 40 रुपये है। तो गेहूं का प्रतिशत विक्रय मूल्य कितना था तो मुझे 3 की वैल्यू बतानी है, तो 40 × 3 हो गया, मतलब 120 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 40, ये तो बच्चों वाला आप खुद ही कर सकते हैं, 44 × 12 माइनस में 25 + 13 × 10 लिखा हुआ है। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 8 आ गया और यहाँ पे 25 और ये 130 हो गया, मतलब 130 और 155 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 5 गया 7 और 373, मतलब 4th ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि cot y = दिया हुआ है 12/5। दोस्तों हमें पता है 5 12 13 ये एक दूसरे के ट्रिपलेट होते हैं, तो cos² y पूछ रहा है, तो cos² y क्या होता है, cos y क्या होता है बेस/हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, अगर ये लिखा हुआ है तो ये बेस हो गया 12, बेस/परपेंडिकुलर होता है कॉट का, तो बेस कितना हो गया 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, मतलब 144/169 आंसर सही हो गया। तो ये है थर्ड ऑप्शन, ये सही हो गया। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि P/Q
इज इक्वल्स टू आर रेशियो एस इज इक्वल्स टू टी रेशियो यू जो है वो 2:5 है। तो मुझे 4p3r7t रेशियो 4q3r7u इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबकी वैल्यू गिवन ही है तो मैं पुट कर देता हूँ, मतलब p q r t इन सब की वैल्यू कितनी है, 2 दिया हुआ है। तो ऐसे कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया मैंने सब में से, 4 + 3 + 7 कितना हो गया, 4 3 7 14 हो गया। तो 2 × 14 हो गया ऊपर, अपॉन में नीचे क्यू एस यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो 5 कॉमन हो गया, 5 × फिर से 14 हो गया, तो 2:5 आ गया आंसर। मतलब इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ इतना 30 दिया हुआ है तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे दोस्तों बेस्ट वे क्या होता है, मैं डिफरेंस ही पता कर लूँ कि 30 का एवरेज का डिफरेंस कितना है। तो ये 30 से मैं सबको मतलब सबकी एवरेज 30 ले लेता हूँ। तो जो 32 दिया हुआ है वो +2 में है, मतलब ज़्यादा है, और जो 34 है वो 30 से +4 ज़्यादा है, और जो 38 है वो 8 ज़्यादा है, और जो 21 है वो 9 कम है, और 26 जो है वो 4 कम है। तो इन सबको मैं अगर ऐड करूँ तो 8 4 12 2 14 हो गया, और 9 4 13, मतलब लगभग कितना आ गया, प्लस का 1 ज़्यादा है, तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो मतलब 30 में से 1 कम कर देता हूँ मैं, तो 29 क्या हो गया, सही हो गया। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23, जो कि फिर से वही पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ वाला क्वेश्चन टाइप का है, डाटाबेस का। तो J1 की वैल्यू दिया हुआ है सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए पेन की औसत संख्या। तो P द्वारा मतलब मैं ऐड करूँगा तो 100। देखिए दोस्तों, आपको मुंह से ही जल्दी जल्दी ऐड करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप पेन चला रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे इसने बोला है वो है कि P द्वारा बेचे गए पेन की औसत संख्या कितनी होनी चाहिए। तो P द्वारा कितने पेन बेचे गए हैं, 100, 180 हो गया, फिर 220 हो जाएगा, 220 और फिर 260 हो जाएगा, ओवरऑल 260 हो गया। J2 क्या है, सभी 5 महीनों में Q द्वारा बेचे गए, तो 10 20 30 हो गया, 150 हो गया, 150 210 हो गया, 210 और 50 260 ये भी हो गया। तो इसका कितना आ गया, 1:1, मतलब 1 आंसर, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 + x² अपॉन में 1 - x, ये डिवाइड करने के लिए दिया है 1 - x⁴। ये मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ। x - 1 इनटू में लिखा हुआ है x इन ब्रैकेट 1 - x अपॉन 1 + x। दोस्तों अलजेब्रा के काफ़ी फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको नहीं याद होंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाएंगी। जैसे 1 + x² लिखा हुआ है तो मैं इसको एज इट इज ही लिखा रहने देता हूँ। 1 - x लिखा हुआ है, इसको मैं भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। अब x - 1 है तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ लगा दिया मैंने, और ये ऊपर हो गया होगा। अब हो क्या गया होगा, 1 - x हो गया होगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब 1 - x⁴ लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1² माइनस में x² का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 1 - x² प्लस में 1 + x² ब्रैकेट में 1 + x², मतलब a² - b² का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, प्लस में अपॉन में, सॉरी ये मुझे नीचे लिखना था, 1 - x² 1 + x², ये बन गया होगा। अब देखिए 1 - x कैंसिल हो गया, 1 + x², 1 + x² कैंसिल हो गया। अभी इधर का तो लिखना बाकी है। इधर क्या लिखा हुआ है, x इन ब्रैकेट 1 - x अपॉन में 1 + x। चलिए अब अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो माइनस में इधर क्या बचा हुआ है, 1 - x², मतलब फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 - x हो गया होगा, 1 + x हो गया होगा, a² - b² का फॉर्मूला। यहाँ पे 1 - x हो गया, अपॉन में 1 + x हो गया। अब दोस्तों दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, माइनस का x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये CI की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन 14,000 एट द रेट ऑफ 10%। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप 10 कितना ईजी नंबर है, 10% बोला गया, तो इसका जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो परसेंट में 21% होता है। कैसे निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला है, x + -x वाला, y ± x इंटू वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे दोनों x और y सेम ही है और दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है, तो समय प्लस प्लस ही आ जाएगा, मतलब 10 प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100, मतलब ये कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया होगा, तो 20 + 1 मतलब 21 हो गया। इतने परसेंट का चेंज होता है ओवरऑल। 14 पे निकालना है, तो 14,000 का 21% में पता कर लूँ, मुझे पता चल जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 14 1 14 होता है, कैरी 1 हो गया, 14 2 28, और 28 + 1 290, मतलब इतने रुपए का आंसर आ गया मेरा। मतलब ये ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं।
अगली 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो कल तक या परसों तक आपको अपलोड मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वीडियो तो थोड़ी बहुत दिक्कतें प्लीज़ फेस करनी पड़ी होंगी आपको, तो वो झेल लीजिए। अगली वीडियो से या फिर थोड़ी वीडियो से वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।